अगर आप 10,000 पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर पता नहीं है कि कहां इन्वेस्ट करें, तो आप सही जगह पर हैं। एसआईपीज के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में वेल्थ ग्रो करने का एक स्मार्ट तरीका है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल, जहां हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम 10,000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि 10, 15, 20 और 30 साल में कितनी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, कौन से म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए, कितने फंड्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट डिले करते हैं तो आपका लॉस कितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपाउंडिंग का, जो टाइम के साथ आपके रिटर्न्स को और बढ़ने का मौका देता है। इसलिए जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होता है। तो मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स अलग होते हैं। आपके स्क्रीन पर जो टेबल है उनमें इक्विटी फंड्स की 5 पॉपुलर कैटेगरीज के रिटर्न्स दिखाए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स कैसे डिफर करते हैं। जैसे स्मॉल कैप फंड्स ने लास्ट 5 सालों में 26% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि लार्ज कैप्स ने ऑन एन एवरेज 15.8% के रिटर्न्स दिए हैं। तो आपका पैसा फंड्स के रिटर्न्स के हिसाब से ही ग्रो करता है। आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के 5 ईयर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। मैक्सिमम रिटर्न्स के बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है। इट कैन मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू। जैसे टेबल में स्मॉल कैप फंड्स अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन ये रिस्कियर भी होते हैं और नॉट सूटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। इसलिए रिस्क को भी इक्वली कंसिडर करना इंपॉर्टेंट होता है। हम रिस्क के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट होंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स कितने रिटर्न्स दे सकते हैं। अब देखते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के हिसाब से आपका पैसा कितना ग्रो हो सकता है। अब आपके स्क्रीन पर एक दूसरा टेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने पर अलग अलग रिटर्न्स और टाइम पीरियड्स के हिसाब से आपका पैसा कितना ग्रो कर सकता है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं विदाउट स्किपिंग द एसआईपी इन एनी मंथ, 12% के एवरेज रिटर्न पर आपको 10 साल में 23 लाख से ज्यादा का कॉर्पस बन सकता है। 15 साल में 50 लाख और 20 साल में लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस पॉसिबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड बिगर योर वेल्थ ग्रोस। चाहे आप हर महीने वही 10,000 इन्वेस्ट करें, लेकिन ज्यादा टाइम देने पर आपका पैसा और तेजी से ग्रो करता है। इसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं। अब ये वीडियो 10,000 के इन्वेस्टमेंट के बारे में है, तो हम टॉपिक से ज्यादा बाहर नहीं डिविएट करेंगे। लेकिन एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोपोर्शनेटली बढ़ाते हैं तो आपका कॉर्पस अमाउंट सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकता है। काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इसे फॉलो करते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए फंड्स चूज करना सबसे जरूरी होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और कंफ्यूज्ड हैं, तो ये 3 फंड कैटेगरीज एक स्मार्ट शुरुआत हो सकती हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और ईएलएसएस फंड्स। अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम चूज किया है और टैक्स बचाना चाहते हैं, तो ये फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स फॉर स्टेबिलिटी। अगर आप एक सिंपल और लो रिस्क ऑप्शन चाहते हैं तो ये बेस्ट है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। लार्ज कैप फंड्स इंडिया के टॉप 100 कंपनीज जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये वेल एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल कंपनीज हैं। यहां से आप लॉन्ग टर्म में स्टेडी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स फॉर लोअर रिस्क। अगर आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस बॉदर करती हैं, तो ये फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये फंड्स पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स का बैलेंस मिक्स रखते हैं, जिसमें फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एलोकेशन एडजस्ट करता है। डेट का एक्सपोजर होने से रिस्क कम हो जाता है, जो नए इन्वेस्टर्स के लिए इसे एक स्टेबल चॉइस बनाता है। लेकिन व्हाट अबाउट मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स? ये फंड्स हायर रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल रखते हैं।
लेकिन ज़्यादा रिस्क और वॉलेटिलिटी के साथ आते हैं। देयर इज़ हायर चांसेस ऑफ लॉसेज एज वेल। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो लार्ज कैप्स या हाइब्रिड फंड से स्टार्ट करना बेटर है, फिर धीरे धीरे मिड एंड स्मॉल कैप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताए गए किसी भी फंड्स या अपनी पसंद के किसी भी दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ईटी मनी ऐप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, कितने फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल, लेस इज मोर। बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। ये एक सिंपल रूल है। अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 से 2 फंड्स काफी हैं। अगर 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 फंड्स परफेक्ट है। अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कुछ लाखों में है तो 4 से 6 फंड से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होते हैं। एक फंड टिपिकली 40 to 70 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो ज्यादा फंड्स ऐड करने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, बस इन्वेस्टमेंट मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने में हेल्प करेगी। नाउ व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ डिलेइंग योर इन्वेस्टमेंट्स इवन बाय 5 years? इस टेबल को ध्यान से देखिए। अगर आप 25 साल की एज में 6,000 पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और वही 6,000 की एसआईपी अगर 5 साल बाद 30 साल की एज में शुरू करते हैं तो व्हेन यू आर 45 years कॉर्पस में कितना डिफरेंस आएगा? तो आंसर है 26 लाख रुपए, और ये सिर्फ 6,000 के एसआईपी पर है। अब सोचिए अगर आप 10,000 या 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे होते तो लॉस कितना बड़ा होता। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, ईटी मनी ऐप को जरूर एक्सप्लोर करिए, जहां आप फ्री में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.